Dear student, welcome in Government School lesson KPK. Today we are going to continue our second chapter, unit number 7, chemical reactions and their practical applications. आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत. You have already studied the process of photosynthesis in the previous section. एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत, पौधे या फसलें उगाना. तो पौधों का उगाना, फसलों का उगना, ये सारा प्रोसेस जो है ये बेसिकली फ़ोटोसिंथेसिस पे बेस करता है, जिसमें पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं और फिर उसको पूरे अपनी बॉडी में पहुंचा देते हैं. तो ये वाला प्रोसेस हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. रिकॉल द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस. आप ज़रा ज़हन में याद दहानी करें कि आपने फोटोसिंथेसिस में क्या केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी. यू विल सी प्लांट्स कन्वर्ट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू 1 sugar molecule which provide the essential energy for types of life activities, and in the process releases 6 oxygen molecules into the atmosphere. यहाँ पे अब हमारे पास देखें तो नीचे अब इक्वेशन नज़र आ रही है. यही वाली इक्वेशन आपने पिछले टॉपिक में फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में भी पढ़ी थी. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, इससे पहले 6 नज़र आ रहा है. तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जब कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल, तो हमारे पास ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोड्यूस क्या करते हैं, C6H12O6. ये ग्लूकोज का फार्मूला है. एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस करते हैं, साथ में 6O2 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पैदा करते हैं. ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं. इनको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये पौधे अपने अंदर स्टोर करते हैं और इसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स नीड्स मिनरल न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पौधों की सही बैलेंस डाइट, जिस तरह से इंसानों की बैलेंस डाइट होती है वैसे इंसानों की भी बैलेंस डाइट होती है. तो सही प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ C6H12O6 काफ़ी नहीं है. इसके साथ साथ पौधों को कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जिससे उनकी ग्रोथ भी सही होती है और उनकी डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होती है. वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट नीडेड फॉर दिस पर्पज इज़ नाइट्रोजन. इसमें सबसे अहम एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है. प्लांट्स आर अनेबल टू कंज्यूम फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर. लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एयर में काफ़ी सारी गैसेस मौजूद होती हैं, उनमें एक गैस नाइट्रोजन भी है. तो इस फ्री नाइट्रोजन को पौधे खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते. बेशक वो उनके इर्द गिर्द हवा में मौजूद होती है, लेकिन पौधे इस काबिल नहीं होते कि वो इस फ्री नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकें. However, it is because of some vital chemical reactions which are helped by nitrogen-fixing bacteria that live in soil and in the roots of leguminous plants, which ensures its viability to the plants in the form suitable for consumption. लेकिन इसमें क्या होता है, अब पौधे जो हैं इस काबिल नहीं हैं कि वो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में मौजूद फ्री नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकें. तो इस मसले को हल करने के लिए कुदरती तौर पर कुछ पौधों ऐसे होते हैं जिनमें लीग्यूम्स पाए जाते हैं, उन्हें लीग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है. गुठलियों की तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन को पौधों के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं. इन बैक्टीरियाज़ को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. ये इन लीग्यूमिनस प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं. तो होता यह है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और उन्हें इस काबिल बना देते हैं जिससे पौधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं. दिस बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयंस फाउंड इन द सॉइल एंड फॉर्म अमोनिया. अब बैक्टीरिया के क्या काम है कि ये सॉइल में जो हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं उनको अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं और नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बना देते हैं, which is later converted to nitrites ion by, जो बाद में अब ये अमोनिया जो है बाद में नाइट्राइट आयन में तब्दील हो जाती है. The action of bacteria like nitromonas, like nitrosomonas, nitrite is then converted into nitrate ions by nitrobacter, another kind of bacterium. अब अमोनिया को नाइट्राइट आयन में नाइट्रोसोमिनाज बैक्टीरिया चेंज करता है और नाइट्राइन इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है. तो ये प्रोसेस नाइट्रोबैक्टर करता है. ये भी बैक्टीरिया की किस्म है.
आपसे मैंने कहा था ना कि बैक्टीरिया की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। प्लांट्स कैन यूज़ नाइट्रेट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो नाइट्रेट है अल्टीमेटली जो बना था, इसे पौधे अपनी ग्रोथ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन देख सकते हैं। सबसे पहले प्लांट्स ने, बैक्टीरिया ने अमोनिया बनाया, NH4, ऊपर आपको प्लस की साइन नज़र आ रहा है। इसको नाइट्रोसोमनाज ने नाइट्राइट आयन में चेंज किया, NO2 रेस्ट पावर माइनस ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और फिर इसको नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्रेट आयन में चेंज कर दिया था, और प्लांट इस नाइट्रेट आयन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पल्प एंड पेपर। पेपर इज़ वन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज़। आजकल की हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसमें सबसे अहम चीज़ों में से एक चीज़ पेपर है, जिसे प्लांट से यानी कि दरख्तों से बनाया जाता है। इट हैज़ मल्टी डायमेंशनल यूजेज। पेपर को बहुत ज़्यादा मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग इट हैज़ अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, प्ले कार्ड्स, डायरीज एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। तो हमारे पास